सो गाइस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कैट स्ट्रैटेजी। अगर मैं अचीव कर सकता हूँ ना -20 मार्क्स मॉक्स के अंदर से 92.8 परसेंटाइल कैट एग्जाम के अंदर, तो आप भी कर सकते हो। हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमने इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सारे सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में हम वीडियो की स्ट्रैटेजी समझेंगे और बिल्कुल एंड में मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर। देखो, कैट एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि मेमोराइजेशन आप ये नहीं सोच सकते कि जिस बच्चे की मेमोरी ज़्यादा है वो ज़्यादा परसेंटाइल अचीव कर सकता है। दिस इज़ नॉट द फैक्ट। कैट एग्जाम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना बेसिक फंडा क्लियर है, किस हिसाब से आप फाउंडेशन को ग्रैस्प करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर हमारी कितनी ज़्यादा मेमोरी शार्प होती है, उस बेसिस पे हमारे को मार्क्स डिवाइड होते हैं। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना ज़्यादा आपने ग्रैस्प कर रखा है वो मैटर करता है। जैसे कि हमारे कैट एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे पहला वर्बल एबिलिटी और उसके बीच में DILR। थोड़ा सा मैंने आपको माइंड गेम खेला, आपने पकड़ी मेरी बात। पहला वर्बल एबिलिटी, सेकंड DILR एंड थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। वही होता है कैट एग्जाम के अंदर। आपको ऊपर नीचे चीज़ें दी होगी, उसको आपको पजल को सॉल्व करना है। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो आपको कैट के अंदर अंडरस्टैंड करना है इसका प्रॉपर तरीके से, तीनों सेक्शन को पे आपका कितना ज़्यादा फाउंडेशन क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट कैट एग्जाम। सेगमेंट 2 पे स्विच करते हैं कि आपका एनालाइज और परफॉर्मेंस कैसे आपको पता लग सकता है। जैसे कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उस हिसाब से आपको अपना मॉक टेस्ट के अंदर एनालिसिस कर पाओगे कि दिस इज़ माई वीक एरिया एंड दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग एरिया। आपको ये खुद मॉडिफाई करना पड़ेगा और खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर आप मॉक टेस्ट दोगे जब भी आपका हो सकता है। और 3 महीने में कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, लास्ट में डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज़ कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से आप करते हो। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक प्रेशराइज एग्ज़ाम है, स्ट्रेस बेस्ड एग्ज़ाम है। किस तरीके से, किस हिसाब से बच्चे प्रेशर को अपने ऊपर अडॉप्ट कर पाते हैं, उस बेसिस पे ये एग्ज़ाम है। सो समझा आपने मेरी बात को, समझ रहे हो ना कि ये प्रेशर किस हिसाब से है। वो प्रेशर है आपका टाइम का। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, किस हिसाब से आप टाइम मैनेज कर रहे हो। ये आपका जब भी होगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके अंदर आप एनालाइज कर रहे हो कि मैंने कितना टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया, कितना देना चाहिए था और कितना नहीं देना चाहिए था। सो ये सारी चीज़ के बाद हम स्विच करते हैं 4th पॉइंट पे कि आपको मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि 3 मंथ के अंदर आपकी फाउंडेशन के साथ साथ आपके बेसिक एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे होएगी, उसके अंदर मेरी जो गलती करी थी मैं मॉक टेस्ट देता था, एनालाइज नहीं करता था। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको पास्ट ईयर के पेपर पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज पास्ट ईयर के पेपर आपके लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर दे रहे हो और आपको उसको एनालाइज कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मैंने जो पेपर अटैम्प्ट किया और जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया वो सही है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर से आपको एक फ़ोटोकॉपी मिल जाती है कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा दिखने वाला है। क्योंकि ये आप मेरी बात पर यकीन रखना कि कैट एग्ज़ाम के अंदर, मतलब बहुत साल हो गए कैट को, उसके अंदर कैट एग्ज़ाम के अंदर कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कोई भी बिल्ड नहीं कर सकता, कोई भी इतने सारे क्वेश्चन को क्रिएट नहीं कर सकता। सो आप कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल 15 साल के सारे निकाल लो। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हमने पोस्ट कर रखे हैं पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, मतलब पर्सनलाइज्ड हमने ऐसा बना रखा है सिस्टम कि जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको सारे सेक्शन के अंदर, जैसे 3 सेक्शन होते हैं ना, तो तीनों के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। और DILR के सेक्शन के अंदर तो हमने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज फॉर एग्जांपल पाई चार्ट, लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट के साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं ना, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, सारे हमने एज अ कम्युनिटी पोस्ट कर रखे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने 5th सेगमेंट में। 5th सेगमेंट आपका ये है कि कैट एग्ज़ाम के अंदर आपको किस हिसाब से सेंटर के अंदर आप जाके वहाँ पे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो और किस हिसाब से आप स्क्रीन के साथ अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हो। ऊपर हमने आई बटन पे वीडियो डाल रखी कैट एग्ज़ाम का रियल टाइम एक्सपीरियंस, और साथ में पिछली वीडियो में हमने बताया कि कैट एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर जब आप जा रहे हो तो कौन सी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, उस वीडियो में आप जरूर जाके देखना, क्योंकि वो मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर फॉर श्योर होने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 6th सेगमेंट पे स्विच करते हैं
कि आपको पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस रहना है, क्योंकि पेशेंस और कॉन्फिडेंस साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैट एग्जाम देते 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 उनके मार्क्स नहीं आते तो वो हार मान लेते हैं। आपको हार बिल्कुल नहीं माननी, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। देखो आज की वीडियो में मैं आपसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ा रहता है। अगर किसी ने सोच रखा है कि मैं 1 घंटे डेली का पढ़ूंगा तो वो पढ़ेगा, चाहे उसके मार्क्स आए ना आए, वो होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन अगर आप ले रहे हो, मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी दवाई पे हो, दवाई पे जिंदा हो, आपकी अभी हैबिट नहीं बन पाई है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है। आपके मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन लिख रखे हैं कि मेरे को डेली क्वांट्स के प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे को करने हैं। DILR के इतने सेट मेरे को डेली बनाने हैं, तो बनाने हैं। वर्बल एबिलिटी के इतनी चीज़ें मेरे को सॉल्व करनी है, तो करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, अगर क्या एक कहावत है बहुत अच्छी, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी याद नहीं आ रही है। तो उस कहावत के अंदर ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहे हो ना डेली, तो कुछ ना कुछ फ़र्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो प्रैक्टिस जरूर करते रहना। और इसके बाद अब बात करता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी स्टार्टिंग में। जैसे कि आपको पता है कि कैट एग्जाम के अंदर हम सारे फंबल हो जाते हैं, हर चीज़ के अंदर हो जाते हैं। मैं भी हो गया था, 2-3 महीने मेरे वेस्ट गए थे, क्योंकि मेरे को सिलेबस का पैटर्न समझने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट पे डिस्कस किया ना कि आपको फाउंडेशन कितनी ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हो, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो उसके अंदर मेरे को 3 महीने लग गए थे। अगर आपने इस चैनल पे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। कोचिंग का हो गया, एग्ज़ाम का हो गया, सेंटर का हो गया, क्या क्या हमारे साथ दिक्कत आती, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। तो वो चीज़ें मेरे को समझने में 3-4 महीने लग गए थे। उसके बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में टाइम लग गया था। इसलिए मेरे को जो लास्ट के जो 3-4 मंथ थे ना, उसी के अंदर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हुई थी, और उसी 3-4 मंथ के अंदर मैंने फोड़ दिया था। वही बात है ना, IIT NIT के जो बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले से उनको गो थ्रू कर रखे होते हैं, वो क्योंकि वो भी एंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे होते हैं, बड़े लेवल का, अच्छे लेवल के JEE एडवांस दे के आ रखे होते हैं। सो ये फ़र्क होता है। हमारे में यही होता है कि हम थोड़े से बिगिनर होते हैं, अच्छे लेवल के एग्जाम हमने नहीं दिए होते या थोड़े बहुत दिए होते हैं, तो हमारे को थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। सो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम ऐसी और वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग लेके आते रहते हैं, और साथ के साथ ऐसी नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कैट का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे कैट एग्ज़ाम के जैसे जैसे क्लोज आ रहा है ना, हम और अपनी पोल और दूसरों की पोल और साथ के साथ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कैट एग्ज़ाम तक की, मतलब सेंटर तक की सारी पोल खोलेंगे। दिस इज़ आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ बी पेशेंट। आपका कैट का एग्ज़ाम क्रैक होएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।